हम इस समय प्रभु का स्वागत करेंगे। वेदी पर खड़े हो जाएंगे सब लोग इस समय और आराधना करते जाएंगे हम प्रभु की। जी
मिट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से शैतान शक्ति दूर हटे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से अंधकार भी मिट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं दूर हटे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से आइए आइए सारे आइए। बंधन खुल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे नाम से पवित्र आत्मा उतर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से अंधकार भी दूर हटे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से स्वर्ग द्वार भी खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से आत्मा उतर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से गूंगों को वाणी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से अंधों को आंखें मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से चमत्कार हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से हर बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। होने दे वर्षा होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। होने दे चमत्कार होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। होने दे अभिषेक होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। भरने दे आत्मा से भरने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आत्मा आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। छूइए यीशु इन्हें छूइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम से आत्मा से भर जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। गाते जाओ हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। अब्बा पिता, स्वर्ग द्वार खोल दीजिए। तेरी रूह की बारिश इस वक्त तेरे इन बच्चों पर, इस पवित्र भवन पर, दूर दराज से जितने भी लोग प्रभु तेरी आराधना करते हैं, इनके घरों पर तेरी आशीष बरसने दे।
जो विश्वास के साथ तेरे साथ जुड़े हैं, इनके मनोरथों को पूरा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु। तू कफरनाहूम गलीलिया में, बेतसाइदा में और प्रभु सिदोन के प्रांतों में जहां जहां पर गया वहां पर तेरी महिमा प्रकट हुई। तूने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को शुद्ध किया, चंगा किया। आज तेरे इन बेटे और बेटियों पर भी दया कर दे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आया है आपके घर में, वो आया है आपके शहर में, वो आया है आपके नगर में, वो आया है आपके जीवन में, आपको चंगा करने के लिए, जीवन देने के लिए, शांति शांत बना देने के लिए। वो अपने वचनों से आपसे बातें करता है और इस पवित्र रोटी के रूप में इस पवित्र वेदी पर विराजमान है। उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है, उसकी महिमा आपके घर में छाई हुई है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, कुछ क्षणों के लिए प्रभु से जुड़ जाना और कहना, अंगीकार करना कि यीशु आया है, 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 यीशु आया। सभी लोग कहें, यीशु आया है, 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 यीशु मेरे दिल में आया है, यीशु मेरे दिल में आया है, यीशु मेरे जीवन में आया
वचन सुनाने आया है, मुझे वचन सुनाने आया है। जी हाँ प्यारे भाई प्यारी बहन, वो यीशु अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है। उसके वचन आत्मा और जीवन है। जब पवित्र आत्मा ने पेतरुस को प्रेरित किया तो उसने कहा, हे प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु, प्रभु आपको छोड़कर आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, आपके वचनों में आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश, अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें, जिनके पास बाइबल है वो खोल ले। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तोत्र संख्या 147 हम दोहराएंगे। स्तोत्र संख्या 147 हम दोहराएंगे। जिनके पास बाइबल है वो खोल ले। हम प्रभु की स्तुति करें। यह पवित्र समय है। वो आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। मेरे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता, प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता है। और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान है। हमारा प्रभु महान है। सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता, वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ। सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता। पृथ्वी पर पानी बरसाता, पृथ्वी पर पानी बरसाता। और पर्वतों पर घास उगाता है। और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है। वह पशुओं को चारा देता है। और कौओं के बच्चों को भी, और कौओं के बच्चों को भी, जो उसे पुकारते हैं। जो उसे पुकारते हैं। वह योद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता, योद्धास की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता। और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता। और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता। और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। और तुझे उत्तम
गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता, वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है, और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है, वह ओले के कण छितराता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है, और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है, और जलधाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता, वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है, और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया, उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। उसने उनके लिए अपने नियम प्रकट नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाएं, हाथों को खुला छोड़ें। दूर दराज से, देश विदेश से जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़े हैं, इस वक्त महसूस कीजिए कि परमेश्वर आपके बीच में है, उसकी महिमा आपके घर में छाई हुई है। दोनों हाथों को खुला छोड़िए, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि वो हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करें, हमको अनुग्रह के सिंहासन की ओर ले चले। वो पवित्र आत्मा जैसे चेलों के ऊपर उतरा, हम पर भी उतरे और हमें आशीष प्रदान करे। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। तू आरुआ, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। छू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, मुझको शिफा से, तू अपनी
यसू की वफा से, पर मुझको वफा से, यीशु की वफा से तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के गाएं, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा। पर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ। मुझ पे फजल दो, ये मेरी दुआ। अरे अपनी मोहब्बत से हमको सदा तू आरुआ। अरे अपनी मोहब्बत से मुझको सदा तू तू आरुआ, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। तू तू हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से तुम्हें किसी जड़ी बूटी के स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, परंतु परमेश्वर के वचन ने परंतु परमेश्वर के वचन ने तुम्हें चंगा किया है। तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दुखियों को दिलासा देता है प्रभु दुखियों को दिलासा और देता है उनके घावों पर पट्टी बांधता है। और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। उसने हमें मारा है, उसने हमें मारा, उसने हमें घायल किया है, उसने हमें घायल अब किया है। वही हमें चंगा करेगा। अब वही हमें चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु आया है, यीशु आया है। क्या करने के लिए आया है? वचन सुनाने के लिए आया है। क्या करने के लिए आया है? चंगा करने के लिए आया है, जीवन देने के लिए आया है, उद्धार देने के लिए आया है। जिस जिस घर में, जिस जिस नगर में यीशु गया, जहाँ जहाँ पर उसके कदम पड़े वहाँ पर उद्धार आया, शांति आई, चंगाई आई और मुक्ति आई। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु का स्वभाव देने का है, प्रभु का स्वभाव चंगा करने का है, प्रभु का स्वभाव प्रियजनों आशीर्वाद देने का है। इंसान कितनी भी गलती क्यों ना करे, वो कितना भी पाप में क्यों ना रहे,
फिर भी उसको परमेश्वर निमंत्रण देता है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में, आओ हम एक साथ विचार करें। देखिए उसकी दयालुता। आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद बना दूंगा, कहता है। क्या कहता है? मैं उन्हें हिम के समान सफेद बना दूंगा। आपके जीवन में दुख है या नहीं? कष्ट है, बीमारी है, रोग है, चिंता है, आप दुखी रहते हैं? प्रियजनों, जब हम अपने कामों से परमेश्वर को कष्ट देते हैं तो वो भी दुखी होता है, वो भी दुखी होता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, आप लोग आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करें। आप लोग आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करें। हम समझने का प्रयास करेंगे पवित्र वचन से कि आखिर परमेश्वर का दुख क्या था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में यह कहता है कि मैंने तो एक सुंदर दाखबारी लगाई थी। क्या कहता है? मैंने एक सुंदर दाखबारी लगाई थी और मैंने एक सुंदर दाखलता के रूप में तुमको क्या किया था? रोपा था। अध्याय 2 यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पद संख्या 21 और उससे आगे, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा। कैसा रोपा? उत्तम दाखलता। तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गईं। यह परमेश्वर का दुख था। जैसे एक मां का दुख होता है कि मेरा बेटा बदमाश कैसे बन गया, मेरा बेटा नालायक कैसे हो सकता है। जैसे एक पिता अपने पुत्री के व्यवहार पर जो बुरा आचरण करती है दुखित होता है, या बेटे के आचरण पर दुखी होता है, परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए दुखित होता है और कहता है कि मैंने तो तुमको श्रेष्ठ जाति की तरह, उत्तम दाखलता की तरह रोपा, तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गईं। कहता है, चाहे तुम अपने को छार से धोती और साबुन मलमल कर नहाती रहो, तुम्हारे दोष की मैल मेरे सामने बनी रहेगी। प्रभु का वचन ये कहता है, ये ईश्वर की वाणी है। सुनिए ध्यान से, इधर उधर मत देखिए, कान खोलकर। आज ये आपके उद्धार का दिन है, ये वचन आपको चंगा करेंगे। प्रभु का वचन सुना आपने, कहता है, चाहे तू अपने आप को साबुन की झाग से मल मल के नहाती रहे, लेकिन तेरा दोष सदा मेरे सामने बना रहेगा जब तक कि मैं उसे मिटा ना दूं। इसलिए मेरे पास लौट कर आ, हम दोनों बैठें, हम बातचीत करें, हम विचार करें। तेरी गलतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु मैं तेरा परमेश्वर जो तुझसे प्रेम करता हूं, मैं उसे सदा के लिए मिटा दूंगा। कहता है, मैं सदा के लिए तेरा दोष खत्म कर दूंगा। 40 की ये अवधि है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, हम किन बातों के लिए प्रायश्चित करें, हम किन बातों के लिए प्रभु के पास लौटें, क्या कहें, पाप स्वीकार कैसे करें, आखिर हमने गलती क्या की है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर दोष नहीं लगाता लेकिन दुख व्यक्त करता है। इसलिए कुछ वचनों को हम पढ़ना शुरू करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु ये कहता है, मैंने तुझे उत्तम दाखलता के रूप में मैंने तुझे रोपा था, उत्तम दाखलता के रूप में। तो प्रभु का वचन हमें बताता है, कुछ वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। लिखा है यशायाह नबी के ग्रंथ में, अध्याय 65, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65, मैंने उन लोगों पर अपने को प्रकट किया जो मुझसे परामर्श नहीं लेते थे, जो लोग मेरी खोज नहीं करते थे, तो मैं उन्हें नहीं मिला। क्या लिखा है?
जो मुझसे परामर्श नहीं लेते थे, जो लोग मेरी खोज नहीं करते थे, तो मैं उन्हें ढूंढने पर नहीं मिला। जो राष्ट्र मेरा नाम नहीं लेता, मैंने उससे कहा देखो मैं प्रस्तुत हूं। मैं दिन भर एक ऐसे विद्रोही राष्ट्र की ओर अपने हाथ फैलाए रहा जो कुमार्ग पर चलता है और मन चाहे रास्ते पर भटकता है। एक ऐसा राष्ट्र जो मेरे मुंह पर मुझे निरंतर चिढ़ाता रहता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन व्यक्ति है जो ये जिसे कोई चिढ़ा सकता है? तो योहन के पहले पत्र में लिखते हैं, योहन के सुसमाचार में भी, कि ईश्वर तो आत्मा है, वो जिंदा खुदा है, वो सुनता है, उसका हाथ है, उसका कान है, वो बहरा नहीं है, उसकी आंखें हैं। वो परमेश्वर कहता है ये एक ऐसे विद्रोही राष्ट्र की तरह मेरी बातों को सुनते नहीं, लेकिन मुझे चिढ़ाते रहते हैं। वो कह रहा मुझे चिढ़ाते हैं। और क्या कह के चिढ़ाते हैं? अगर आप दूसरा वचन खोलेंगे यशायाह नबी के ग्रंथ में, जहां पर वो उत्तम उपवास की बातें करता है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि ये मुझसे पूछते हैं कि हम उपवास क्यों करें जब तू हमारी सुनता ही नहीं है। कहता है ये मुझसे पूछते हैं कि हम उपवास क्यों करें जब तू हमारी सुनता ही नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सुंदर वचन है कि परमेश्वर किस तरह से अपने भक्तों से बातें करता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58। अब बात चिढ़ाने की थी, तो सुनिए कि किस तरह से लोग उसको शायद चिढ़ाते हैं। लिखा है अध्याय 58 पद संख्या 3 और उससे आगे, वे कहते हैं कि हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं, हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता। देखो उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते हो, प्रभु जवाब देता है, और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों में लड़ाई झगड़े करते हो। तो यदि आप उससे सवाल कर रहे हैं चिढ़ाते हुए कि हम ऐसा काम क्यों करें, हम सेवा क्यों दें, हम दशमांश क्यों दें, हम मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू क्यों लगाएं, हम पोछा क्यों लगाएं, हम मंदिर की सेवा क्यों करें, हम सेवादार क्यों बने, जब तू हमारी सुनता ही नहीं, देखता ही नहीं, तो कहता है ये एक विद्रोही राष्ट्र की तरह बात करते हैं और मेरे मुख पर मुझे चिढ़ाते हैं। ये कहकर कि तू हमारी सुनता नहीं है, तो हम तुझे क्यों तर्पण बलि चढ़ाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, आगे लिखा है यशायाह नबी के ग्रंथ में कि वे कब्रों के बीच में बैठते हैं। सुनिए ध्यान से, प्रभु कहता है यशायाह से कि इनसे कहो कि ये प्रभु का वचन सुने कि वे कब्रों के बीच में बैठते और गुफाओं में जागरण करते हैं। वे सूअर का मांस खाते और अपने बर्तनों में घृणित रस भरते हैं। वे दूसरों से कहते सावधान रहो, मेरे पास मत आओ, और मैं तुम्हारे लिए परम पवित्र हूं। ऐसे लोग धुएं की तरह, दिन भर जलती अग्नि की तरह मेरी नाक में दम करते हैं, मेरी नाक में दम करते हैं। ऐसा वचन कौन बोल सकता है? जो व्यक्ति जिंदा है। ऐसा व्यक्ति जो जिंदा है वही बोल सकता है कि ये मेरी नाक में दम किए हुए हैं, जैसे कि धुआं नाक में घुसकर उसके श्वास को दबा देता है। परमेश्वर कहता है ये अपने घृणित कामों से मेरी नाक में दम किए हुए हैं। अब सुनिए आगे क्या कहता है। देखो मेरे सामने यह लिखा हुआ है, मैं तब तक मौन नहीं रहूंगा जब तक मैं उनसे उनके अधर्म का, उनकी अपनी और उनके पूर्वजों की दुष्टता का पूरा पूरा बदला नहीं चुकाऊंगा। ये प्रभु का कहना है। जो पहाड़ों पर सुगंधित धूप और पहाड़ियों पर मेरा उपहास करते हैं, मैं उनसे उनके पुराने कुकर्मों का पूरा पूरा बदला चुकाऊंगा। मैं उनसे उनके कुकर्मों का पूरा पूरा बदला चुकाऊंगा। ये इज़राइल के विषय में, जो पुराना इज़राइल था, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो अपने मार्ग पकड़कर
आगे चल रहा था, ईश्वर के राज्य से मार्ग से भटका हुआ था, परमेश्वर उसे चेतावनी देता है। और आप लोग जो ईसा मसीह को जानते हैं, जितनों ने उसे धारण किया, आप अब पुराने इज़राइल नहीं हैं, आप नई इज़राइल हैं, जिनको पवित्र किया गया है, जिनको बुलाया गया है, जिनको चुना गया है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो अब फर्क अपने आप में जानने की कोशिश करें कि क्या आप में जो नया इज़राइल है और पुराने इज़राइल में कोई फर्क है या नहीं है, कोई फर्क है या नहीं है। मैं कई बार कहता हूं कि मसीही जीवन एक चुनाव है, एक चुनौती है जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये गेट के सामने से बच्चों को हटा दीजिए वहां से। तो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा आमंत्रित करता है, हमें चेतावनी देता है, लगातार चेतावनी देता है प्यारे भाइयों और बहनों, कि मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूं, मेरी प्रजा तुम मेरे पास लौट कर चले आओ, मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, मैं सदा तुम्हें दोष नहीं दूंगा। और इसलिए कहता, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। और ये वचन जो आप सुन रहे हैं आपको चंगाई प्रदान करेगा। कुछ और बातें हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से कि आखिर क्यों प्रभु को इतना दुख था कि वह इंसान से इतना नाराज था। तो यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5, प्रभु ये कहता है, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझ में क्या दोष पाया कि वे मुझे छोड़कर निस्सार मूर्तियों के अनुयायी बन गए और स्वयं निस्सार बन गए हैं। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वह प्रभु कहाँ है जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, जो उस उजाड़ प्रदेश में हमारा पथ प्रदर्शन करता था, जहां मरुस्थल और खड्ड थे, जहां सूखा और अंधकार था, जहां ना तो कोई गुजरता था या निवास करता था। सुनिए ध्यान से, प्रभु सवाल पूछ रहा है, कह रहा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे पूर्वजों ने ये बात क्यों नहीं पूछी मेरे विषय में कि वो परमेश्वर जो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था, उसके विषय में उन्होंने क्यों जानना नहीं चाहा? Why didn't they inquire? Why didn't they ask about the God of Israel who freed them from the captivity of Egyptians? उसके विषय में उन्होंने क्यों नहीं पूछा? आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे पूर्वजों ने मुझ में कौन सा दोष पाया जो मुझे छोड़कर चले गए और इस तरह के घृणित काम करने लगे? प्यारे भाइयों और बहनों, और इस तरह वो कहता है, मेरी प्रजा ने 2 अपराध किए हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन स्रोत के झरने को त्याग दिया है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13, मेरी प्रजा ने 2 पाप किए हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन स्रोत के झरने को त्याग दिया है। पद संख्या 19 में कहता है, तुम्हारी दुष्टता ही तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की वाणी है। आप में से कितने लोग हैं जो पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों में बंधे हुए हैं और उस बंधनों से आजाद नहीं है? प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु कहता है, तुम इस पर विचार करो कि अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर को त्याग देना कितना दुखद है, कितना कटु है। कहता है, उस पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए
कितना कटु है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को अंगीकार करेंगे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आदम को परमेश्वर ने गढ़ा, उसे बनाया, अपना रूप दिया और उसके शरीर में प्राण फूंक दिए, प्यारे भाइयों और बहनों, वो पवित्र था, परमेश्वर की हजूरी में रहता था, एक अच्छी सुंदर दाखलता के रूप में रोपा गया था और हेवा उसके साथ रहती थी। लेकिन अज्ञानता के अंधकार में पड़कर, प्रलोभन में पड़कर उन्होंने वो काम कर डाला, अपने ईश्वर को जो जीवन का स्रोत है उसे त्याग दिया। लेकिन परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, आदम ये तुमने क्या किया? हेवा ये तुमने क्या किया? आज जब माँ गलती करती है, आज जब पापा गलती करता है, तो प्रभु आपसे सवाल करता है, ओ आदम तूने क्या किया? ओ हेवा तूने क्या किया? तूने अपने बच्चों की देखभाल नहीं की, तूने उन्हें धर्म नहीं सिखाया, तूने उन्हें संस्कार नहीं सिखाए, तेरी दाखबारियां जंगली कैसे हो गई हैं? ये सवाल आज भी आपसे परमेश्वर अपनी पवित्र संहिता के द्वारा पूछता रहता है। आदम तुम कहां हो? इमैनुअल तुम कहां हो? आप में से जितने लोगों के नाम परमेश्वर ने आपको दिए हैं बपतिस्मा के दौरान, और जिस नाम से आप जाने जाते हैं, उससे आपको पुकार पुकार कर वो पूछता है, तुम कहां हो? आदम ने जवाब दिया कि मैं नंगा हूं, इसलिए मैं झाड़ियों के पीछे छिप गया हूं। आप कौन सा जवाब देते हैं? आप कौन सा जवाब देते हैं? आप क्या बोलते हैं प्रभु को? यह मनन चिंतन का विषय है। व्हाट डू यू से कि मैं कहां हूं? व्हाट डू यू से कि मैं कहां हूं? प्यारे भाइयों और बहनों, यह सवाल जब आदम से पूछा गया तो आदम ने कहा, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया और मैंने अपने आप को झाड़ियों के पीछे, पत्तों के पीछे छिपा लिया है। परमेश्वर ने उससे कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तुमने वो घृणित काम किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जिसे मैंने तुझे करने से मना किया था? क्या तूने उस फल को खाया? बोला नहीं नहीं, तूने जिसको मेरे साथ रखा उसने दिया और मैंने खा लिया। उससे पूछा, तूने एक काम किया? उसने बोला, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण। परमेश्वर दुखी होता रहा, दुखी होता रहा। और मैंने आपको कई मर्तबा बताया है कि आदम और हेवा ने अपने लिए पत्तों के कपड़े बनाए और परमेश्वर शायद उनके ऊपर हंसता होगा, आदम की नादानी पर हंसता होगा और कहता होगा, आदम तुम क्या सोचते हो? पत्तों के कपड़े बनाकर तुम अपनी नग्नता ढक सकते हो? अभी सूरज निकलेगा, पत्ते सूख जाएंगे और तेरा शरीर फिर से नंगा हो जाएगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक मेमने का वध किया। बाइबल कहती है उत्पत्ति ग्रंथ में, एक मेमने का वध किया, उसकी खाल से उसके कपड़े बनाए और आदम और हवा को वो खाल के कपड़े पहनाए। और नई व्यवस्था में बाइबल कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, की परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर, यीशु ने अपना लहू बनाकर आपको पवित्रता और मुक्ति के वस्त्र पहनाए, जिससे कि आपका दोष कभी भी नग्न ना हो और परमेश्वर उसको माफ करता है और आपको वो पवित्रता के वस्त्र पहनाता है, क्योंकि उसने अपना जीवन न्यौछावर किया और हमारे लिए उन वस्त्रों को उसने प्रदान किया है, जिसको पहनकर, जिस नाम को लेकर हम उसके चरणों में आते हैं। उसका वध किया गया, उसका कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष था और उसके बलिदान से मुझे और आपको, प्यारे भाइयों और बहनों, मुक्ति मिली, उद्धार मिला। और आज हम
उसी बात को याद करने के लिए उसके सामने है और वो आपको याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा, मैंने तुम्हारे लिए कौन कौन सी बातों को अपने कंधों के ऊपर उठा लिया, तुम्हारे सर्व पापों को मैंने अपने कंधों पर उठा लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का दुख था, लेकिन वो दयालु ईश्वर है। वो उसी दिन से आदम और हेवा को बचाने की कोशिश में लगा रहा, इसलिए नबियों को भेजता रहा, वचन सुनाने के लिए, भविष्यवाणियां करने के लिए, जगह जगह पर उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, मरुभूमि में प्यारे भाइयों और बहनों उन्हें हर चीज मुहैया कराने के लिए, पानी, मन्ना खाने के लिए, भोजन, बटेरे, और उनके साथ साथ वो रहता था। क्यों? क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। क्यों करता था? वो 40 साल जो मरुभूमि में उन्होंने बिताए प्यारे भाइयों और बहनों, जो कि लगभग 13 दिन की यात्रा थी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में कि तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान किया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10, बुक ऑफ विजडम। बार बार इस वचन को आप पढ़ें, बार बार इस वचन को आप पढ़ें। बुक ऑफ विजडम चैप्टर 12 वर्स 10। किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया, हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। प्रभु का वचन कहता है वो जानता था कि इनका विकृत स्वभाव कभी बदलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो मौका दिया, क्योंकि वो हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, अपनी दयालुता को हमें दिखाना चाहता है, इसलिए वो हमारे पीछे पीछे आता है और अपने उन पावन हाथों में हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, चंगा करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, कौन मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को माप सकता है? कोई नहीं माप सकता प्यारे भाई और बहनों। वो परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का धनी है, वो परमेश्वर दयालुता का धनी है, वो परमेश्वर जिसकी हुजूरी में आप बैठे हैं, आप मांगिए वो आपको देगा। लेकिन वो वचन कहता है योहन के सुसमाचार में कि तुमने अभी तक मेरा नाम लेकर कुछ मांगा नहीं है। योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुमने मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कहता है मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा, चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा, चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। अध्याय 14 योहन का सुसमाचार पद संख्या 13 और उससे आगे, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वो परमेश्वर देने वाला है, सदा देने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग हैं मांगते भी हैं लेकिन विश्वास भी नहीं करते हैं, मांगते भी हैं विश्वास भी नहीं करते हैं, विचलित रहता है। याकूब इसके विषय में लिखता है कि जो व्यक्ति संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, वो समुद्र की लहरों की तरह है, कभी उठती हैं, कभी नीचे बैठती हैं, कभी ऊपर होती हैं, कभी नीचे बैठती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो संदेह करता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो कभी भी
अपने जीवन में सफल नहीं होता है, वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता है। इसलिए योशुआ के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 2 में हम पढ़ते हैं कि इज़राइल का प्रभु ईश्वर ये कहता है कि मैंने मूसा और हारून को भेजा, चमत्कार दिखाए, मैंने अमोरियों को तुम्हारे हाथ में दे दिया, मैंने चट्टान से पानी निकाला, मैंने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अध्याय 24 पद संख्या 15 में कहता है, योशुआ कहता है कि मैं उस परमेश्वर के नाम की शपथ लेकर मैंने ये फैसला किया है कि आज से मैं और मेरा परिवार प्रभु की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तुम लोग डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम लोग डिसाइड करो तुम्हें क्या करना। और मैंने कहा मसीही जीवन एक चुनौती है, आप लोगों के सामने है कि आप क्या करना चाहते हैं, किसे चुनना चाहते हैं। योशुआ ने कहा मैंने सेवा करने का निर्णय लिया है, आप लोग क्या करना चाहते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने भी वही बात कही जो योशुआ अब तक लोगों से कह रहा था। अध्याय 30 विधि विवरण ग्रंथ पद संख्या 1, प्रभु कहता आशीर्वाद और अभिशाप दोनों तुम्हारे सामने हैं, किसे चुनना चाहते हो वो चुन लो। अध्याय 30 पद संख्या 15 विधि विवरण ग्रंथ, जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई तुम्हारे सामने रखता हूं, जिसे चुनना चाहते हो उसे तुम लोग चुन लो। ये आज का वचन है। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों अपने डरवैयों को क्या करता है, आशीष प्रदान करता है। इसलिए जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो हमारे जीवन में अनेक दोष निकाल सकता है, लेकिन कहता है मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। मेरे बेटे मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, मेरी बेटी मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हारे आचरण से भली भांति परिचित हूं, मैं तुम्हारे आचरण से भली भांति परिचित हूं, परंतु मेरी एक इच्छा है कि तुम मेरे पास लौटकर चले आओ, मेरे पास लौटकर चले आओ। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वो दंड नहीं देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, पुरानी व्यवस्था में बाइबल निरंतर यही कहती है कि मैं जब तक तुम्हें दंड ना दूंगा क्या मैं छोड़ दूं तुमको। कहता नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। कहता ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। मैंने मिरियम को नहीं छोड़ा, जिसने मेरे दास मूसा के ऊपर अभियोग लगाया। 7 दिन मैंने उसे तंबू से बाहर रखा और उस तंबू से परमेश्वर हट गया। बाइबल कहती है परमेश्वर हट गया, नाराज हो गया, चला गया। जिस घर में प्यारे भाइयों और बहनों उसकी इबादत नहीं, उसकी निंदा है, तो परमेश्वर उस तंबू से, उस घर से हट जाता है और वह अपने लोगों को याद दिलाता है और पूछता है। इसलिए मैंने कई वचन इस 40 के दौरान में आप लोगों के लिए पढ़े, होशिया नबी के ग्रंथ से और आमोस नबी के ग्रंथ से, कि परमेश्वर बार बार लोगों को अपने पास बुलाने के लिए क्यों ऐसा करता था। कहता है होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 12, इफ्राइम के अपराधों की गठरी बांधी हुई है, उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। इफ्राइम के अपराधों की गठरी बांधी हुई है, उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। इज़राइल पद संख्या 2 अध्याय 14, होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 2, इज़राइल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट कर चले आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। पद संख्या 5, होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5, मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा, मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा, मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से अब दूर हो गया है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। प्रभु ये सांत्वना देता है आपको और मुझे कि मैं दोष नहीं दूंगा, तुम्हारा विश्वासघात भर दूंगा, उसका घाव भर दूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध अब उन पर से दूर हो गया है। मेरा क्रोध अब उन पर से क्या हो गया है,
दूर हो गया है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद। आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो क्यों परमेश्वर आपके प्रति दयालु है? इफ्राइम 12 वंशों में से एक वंश था। उसके विषय में बाइबल कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 3, मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने धमोला वासियों को चलना सिखाया। कहता है मैंने जहां जहां मेरी प्रजा है मैंने उनको चलना सिखाया। आपका नाम लेकर कहता है मैंने इस घराने को चलना सिखाया। और आगे लिखा, मैंने उन्हें गोद में उठाया करता था किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख किया करता था। आपको जहां जहां पर उसने बसाया है, चाहे आप बरेली धर्म प्रांत में हो, चाहे आप धमोला में हो, चाहे आप कनाडा में हो या किसी भी स्टेट में या देश में हो, कहता है मैंने इन्हें चलना सिखाया, मैंने इन्हें अपनी गोद में उठाया। चाहे आप कलकत्ता में हो, चाहे आप असम में हो, चाहे आप गुजरात में हो, चाहे आप किसी भी जगह पर हो, जिस जिस जगह पर आप रहते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उन्हें गोद में उठाया किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया से प्रेम की बागडोर में टहलाता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से उन्हें टहलाता था। मतलब दया की और प्रेम की डोरी उनके हाथ में दी और उनको पकड़ पकड़ कर मैं आगे चलता था और उन्हें साथ में लेकर चलता था, परंतु ये लोग नहीं समझे। अगला वचन यदि आप पढ़ेंगे, जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था, जैसे एक माँ अपने बच्चों को भोजन देती है। उनको मिस्र में लौट जाना पड़ेगा अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध विद्रोह करने को तुली हुई है, इसलिए उसे जुए की सजा दी जाएगी जिसे कोई भी खोल नहीं सकेगा। इफ्राइम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? इज़राइल, मैं तुम्हें कैसे शत्रुओं के हाथों में सौंप दूं? मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोईम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, मैं ईश्वर हूं, कहता है। इसलिए मैं तेरा सर्वनाश नहीं करूंगा। चाहे तू कितने पाप कर ले, चाहे तू कितने तंत्र मंत्र कर ले, लेकिन मेरी दया तेरे प्रति उमड़ आएगी। लेकिन इंसान समझता नहीं है। विपत्ति पीछा करती है, याद रखिए। बुढ़ापे में भी आपका पीछा करेगी। आपका पैर टूट जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, प्यारे भाई और बहनों, और आपको वो बिस्तर के ऊपर डाल देगा, आपको सिखाने के लिए कि मैंने तेरे ऊपर इतनी दया की थी, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझा, तुम मेरी बात नहीं समझी, तेरा घाव भरूंगा जरूर। ये मेरे वचन नहीं, बाइबल के वचन हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने होशिया नबी के द्वारा इस बात को कहा कि तू मेरी बात नहीं मानता था। इफ्राइम, तेरे पापों की गठरी बांधी हुई है। इज़राइल, तेरे पापों की गठरी बांधी हुई है, मेरे सामने है, तेरा दोष मेरे सामने है, लेकिन मैं तुझे कैसे त्याग दूं? मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? अदमा की तरह मैं तुझे कैसे राख में मिल जाने दूं? मैं तेरा घाव भरूंगा, कहता है, मैं तेरा घाव भरूंगा जरूर, तेरे घावों पर पट्टी जरूर बांधूंगा, मैं उन्हें चंगा करूंगा। ये हमारा परमेश्वर है जिसके सामने आप बैठे हुए हैं। ये उसके वचन हैं जो हमें शांत बना देते हैं। ये उसके वचन हैं जो हम में हौसला भरते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों। और आप उसके सामने आकर चिल्लाते, रोते, गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु हम पर दया कर, हमारे परिवार पर दया कर। आगे लिखा है, कहता है, मुझ में
दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा, मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, मैं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ, मुझे विनाश से घृणा है। कहता है मुझे तो विनाश से घृणा है। वे प्रभु के पीछे हो लेंगे। प्रभु शेर की तरह गरज उठेगा, हाँ गरज उठेगा, और मेरी गरज सुनकर मेरे पुत्र दौड़ते हुए पश्चिम से आएंगे। जितने लोग उसका वचन सुनेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, उनके लिए वो दया का स्रोत बन जाएगा और उन्हें आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए अब क्या करना है वो कहता है, देखो अगले वचन में, योएल नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, बुक ऑफ प्रॉफिट जोएल चैप्टर 1 वर्स 5। जिनके पास बाइबल नहीं है आप लोग लिखा करें और घर में आप पढ़ें। जिनके पास बाइबल है वो खोलें और इनको वचनों को पढ़ें और मेरे पीछे दोहराएं। कहता है तुम शराबियों जागो और विलाप करो। कहता है तुम शराबियों जागो और विलाप करो, अंगूरी पीने वालों हाय हाय मचाओ, क्योंकि अब ताजी अंगूरी तुम्हारे मुंह से छिन गई है। यह इसलिए कि मेरे देश पर एक शक्तिशाली राष्ट्र असंख्य सेना लेकर चढ़ आया है। उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं और उसकी दाढ़ी सिंहनी के जैसी है। उसने मेरी दाखबारियों को उजाड़ दिया है, उसने मेरे अंजीर के वृक्षों को चीर फाड़ डाला है। उसने उनकी छाल झाड़ कर गिरा दी है, जिससे उनकी डालियां सफेद हो गई हैं। और ये शक्तिशाली कौन है जानते हैं आप? अगर आप पेतरुस का पहला पत्र खोलेंगे, अध्याय 5 पद संख्या 7 से 8 में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन ये कहता है कि शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है। शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसको फाड़ खाए। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि पाप दुधारी तलवार के जैसा है, उसके दांत जो हैं शेर के दांतों से भी पैने हैं। उसके काटने पर उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। और योएल नबी के ग्रंथ में प्रभु ये कह रहा, अब ये व्यक्ति जो शक्तिशाली होने का दावा करता और है, वो क्या करता है? मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गया है, नष्ट करने के लिए आ गया है। लिखा है यह इसलिए कि मेरे देश पर एक शक्तिशाली राष्ट्र असंख्य सेना लेकर चढ़ आया है और उसके दांत सिंह के दांतों के समान है, और वो काटेंगे और मेरी प्रजा का विनाश करेंगे। इसलिए तुम शराबियों विलाप करो, जागो, अभी भी समय है, लौट कर चले आओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। क्यों बुलाता था उनको, इजराइलियों को, इफ्राइम को, मनस्से को क्यों बुलाया? मनस्से ने भी वही घृणित पाप किया जो उसके पूर्वजों ने किया, उसके पिता ने किया। तो लिखा है आमोस नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10, प्रभु ये कहता है कि उनको सदाचार नहीं आता है। क्या नहीं आता? उनको सदाचार नहीं आता है। वे तो अपने गढ़ों में हिंसा और हराम की कमाई जमा करते हैं। सुना आपने? इनको सदाचार करना नहीं आता बोलता, क्योंकि ये अपने गढ़ों में हिंसा की कमाई और हराम की कमाई जमा करते हैं। इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, शत्रु देश को घेर कर तेरा वैभव छिन्न भिन्न कर देगा। इसलिए दंपतियों, माता पिता, अपने घर के पुरोहितों, अपने घर के नबियों, आप अपने घर की रक्षा करें, क्योंकि बाइबल ये कहती है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, शत्रु देश को घेर लेगा, शत्रु देश को घेर लेगा और उसका वैभव छिन्न भिन्न कर देगा और तेरे गढ़ों को वो लूट लेगा, तेरे गढ़ों को वो लूट लेगा। अब भी तुम्हारे पास समय है, तुम मेरे पास लौट कर चले आओ। तो 40 की इस अवधि में ये पवित्र समय है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के पास लौट कर उसकी दया और उसकी
पवित्रता को अनुभव करने का। आज वादा करना कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, उसके पास लौटना चाहते हैं, उसके पास आना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ये वचन आपका जीवन बदलने वाले वचन हैं। ये वचन आपकी चंगाई के लिए है, आपके उद्धार के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी उन्नति के लिए है। और प्रभु वादा करता है कि मैं सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर हूं, मैं कभी नहीं बदलता, मैं अपना हर एक वचन और वादा पूरा करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए क्या करना चाहिए, एक आखिरी वचन इसे याद करें, लेकर जाएं, घर में पढ़ें। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12। यदि आप इन तमाम बातों में ईमानदार रहना चाहते हैं, प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वचन ये है कि अपने शिथिल हाथों को और घुटनों को क्या करना है, सबल बनाना है, ताकि ये हाथ प्रार्थना में और इबादत में सदा ऊपर उठे रहें और प्रभु आपको निरंतर बल प्रदान करता रहे। क्योंकि लिखा है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 10 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दंड देते थे। ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। मम्मी पापा या साधारण जनता या इंसान अपने बच्चों को दंड देता है, क्यों? अल्पकालिक जीवन में सुधरने के लिए, मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चा सुधर जाए, इसलिए वो उनको दंड देते हैं। लेकिन संत पौलुस लिखता है कि परमेश्वर हमारे कल्याण के विषय में ऐसा सोचता है, इसलिए वो ऐसा करता है और हमें दंड देता है, क्योंकि वो हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। और वो अल्पकालिक नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, संपूर्ण जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए वो ऐसा करना चाहता है। इसलिए अगला वचन है, जब दंड मिल रहा है तो वो सुखद नहीं है, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड के द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करेंगे। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे। इस वक्त हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु के सामने उसकी हुजूरी में हम बैठे हैं। उसने हमें अपने दुख के विषय में बताया और कहा है, ओ यूदा, ओ इफ्राइम, ओ इज़राइल, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे बेटी और बेटियों, मैंने तुम्हें सुंदर दाखलता के रूप में रोपा था। ये जंगली कैसे हैं? मैंने तुम्हें चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, झुककर मैंने तुम्हारे लिए भोजन परोसा। क्यों तुम्हारा जीवन ऐसा हो गया है? आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। हृदय से प्रायश्चित करना, निर्णय लेना। प्यारे भाइयों और बहनों, आने वाले कुछ क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दिन जो आज आपने वचन सुने हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उसके द्वारा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। अपने इन हाथों को नीचे मत झुकने देना। मम्मी पापा बच्चों के लिए इन्हें समर्पित कर देना। प्रभु आज आपको ब्लेस कर रहा है। आज की रात्रि वो आपके कल्याण के विषय में सोच रहा है। उसने जो योजना बनाई है वो पूरी होगी। कोई है जो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है, अच्छे वर मिलने के लिए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी योजना पूरी हो, बस परमेश्वर के पास लौटना।
कोई है जो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखित है, बहुत ज़्यादा दुखित है अपराध बोध के कारण, प्रभु आपको क्षमा करता है। कोई है जो बहुत दुखी है अंदर ही अंदर, गिल्ट फीलिंग या अपराध बोध के कारण, द लॉर्ड इज फॉरगिविंग यू राइट नाउ। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं और क्षमा प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तेरे विश्वासघात का घाव भर दूंगा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, वो सांत्वना दाता प्रभु आप लोगों को चंगाई प्रदान करे, आंतरिक चंगाई आपको प्रदान करे। वो आत्मा जो प्यारे भाइयों और बहनों हम पर छाया हुआ है, आंतरिक चंगाई आपको प्रदान करे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। रोगी हूँ मैं, पापी हूँ, प्रभु चंगा कर दे मुझे। रोगी हूँ मैं, पापी हूँ, प्रभु चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी, चंगा कर दे मुझे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। दोनों हाथों को सीने पर लगाएंगे इस वक्त। अपने हृदय में, मन में जो चोटें हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उसके लिए प्रभु से चंगाई की प्रार्थना करें। आपके शरीर में कोई कमी है, कोई घटी है, कोई बीमारी है, प्रभु से प्रार्थना करें और वो आपको सांत्वना प्रदान करेगा, आपके दुखों को वो हल्का करेगा। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए।
दोनों हाथों को अपने सिर पे रखेंगे। प्रभु एक वचन दे रहे हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 21। लिखा है, हृदय में विचारों की जड़ है, हृदय में विचारों की जड़ है, उसमें से 4 डालियां निकलती हैं, बुराई और भलाई, जीवन और मृत्यु। ये 4 डालियां बुराई और भलाई, जीवन और मृत्यु, और इन सबों पर जीव, वचन कहता है, शासन करती है। प्रभु से कृपा मांगिए कि हे प्रभु मुझ पर दया करना और आशीष प्रदान करना, जिससे कि मेरा संपूर्ण शरीर मैं आपको समर्पित करता हूँ। हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई कीजिए। दुर्बल हूँ मैं और पापी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं और पापी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं और रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं और रोगी हूँ मैं, अपनी शक्ति से चंगा कीजिए, अपनी शक्ति से चंगा कीजिए, चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए, चंगाई दाता आ प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का वचन कहता है कि वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। तुम्हारी विपत्ति के दिन वह तुमको याद करेंगे। तुम्हारे पाप धूल में पाले की तरह गल जाएंगे। तुम्हारे पाप, प्रभु कहता है, धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। अब मैं इन पर दोष नहीं लगाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे सामने है, एक एक व्यक्ति को वो स्पर्श कर रहा है, चंगाई प्रदान कर रहा है। प्रभु कहता है, तुम लोग क्षमा कर दो और तुम्हें भी क्षमा कर दिया जाएगा। द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ। वो आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। तेरी शरण में आया प्रभु, तेरी शरण में आया प्रभु, देने को कुछ भी ना लाया प्रभु, देने को कुछ भी ना लाया प्रभु, मुझ पापी को ग्रहण कीजिए, मुझ पापी को ग्रहण कीजिए, चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए, आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए, आकर के चंगा कर दीजिए। याद कीजिए कि एक स्त्री जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसने अपने मन में ये सोचा
कि यदि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। भीड़ को चीरते हुए वो यीशु के नजदीक गई और विश्वास के साथ उसने उसके कपड़े का पल्ला छू लिया। यीशु ने महसूस किया कि उसके भीतर से शक्ति निकली है और उन्होंने कहा, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा, गुरुवर आप देखते ही हैं कि भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ती है और आप कहते हैं किसने मुझे छुआ? उन्होंने कहा, नहीं, किसी ने मुझे ऐसा छुआ है, किसी ने मुझे ऐसा छुआ है कि बड़े विश्वास के साथ उसने मुझे छुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप उसे छूते हैं तो विश्वास करके उसे छूते हैं और वो आपको चंगा करता है। लेकिन जब यीशु आपको छूता है तो वो तरस खाकर आपको छूता है, क्योंकि वो आपको चंगा करना चाहता है। बेथसाइदा के कुंड पर पड़ा हुआ व्यक्ति जो 38 वर्षों से बीमार था, यीशु ने उसके ऊपर तरस खाया और उसको चंगाई दे दी, क्योंकि उसने कहा, प्रभु मेरा कोई नहीं, प्रभु मेरा कोई नहीं है। जो स्वर्गदूत जब इस कुंड में पानी को हिलाता है तो कोई उसमें मुझे उतार दे, क्योंकि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर उतर आता है। आप अपनी बीमारी से चंगे हो गए तो यीशु ने आपको तरस खाकर चंगा कर दिया है। याद कीजिए, इसलिए उसका एक भी वरदान कभी मत भुलाना। यदि आप बीमार पड़े थे, मरने को थे और चौखट पर आप अपनी चारपाई पर पड़े हुए थे, और आज यदि आप अच्छे भले हैं, चंगे हैं, हॉस्पिटल से वापस आ गए, तो यीशु ने आप पर तरस खाकर आपको चंगा कर दिया है। हो सकता है आपने विश्वास ना किया हो, लेकिन यीशु ने आप पर तरस खाकर आपको चंगा किया है, क्योंकि लिखा है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 23, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 11 वर्स 23, तू सबों पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे, कि वह पश्चाताप करे। अध्याय 12 पद संख्या 13, तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। ये आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं, तू तो सर्वशक्तिमान है। घुटनों पर आए प्यारे भाइयों और बहनों, घुटनों पर आ जाएं, दया की भीख मांगे। ये पवित्र समय है प्यारे भाइयों और बहनों। आप में से बहुत सारे लोगों को उसने छुआ है, चंगा किया है। आप में से बहुत सारे लोगों को उसने छुआ और चंगा किया है। उसकी दया असीम है, उसका प्रेम अपार है, उसके प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई कोई नहीं जानता। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको छूने का उसका अंदाज निराला है। वो आपको कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर अपनी योजना के मुताबिक चंगा करता है, ले चलता, चलाता है, उठाता है और आपको संभाले रखता है। विश्वास करना, राइट नाउ He is going to do miracle in your life. Only if you believe and harden not your heart, the Lord will bless you this moment. अपना हृदय कठोर मत करना, उसके सामने विनम्र बनना और उसके वचन को स्वीकार करना। पर्वत प्रवचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 7 और उससे आगे उसने कहा, धन्य है वे जो हृदय के दीनहीन हैं, विनम्र हैं, वे प्रतिज्ञात देश प्राप्त करेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को छोटा मानता है, स्वर्ग में बड़ा बनाया जाएगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। जहां भी आप इस वक्त हैं, आप परमेश्वर की हुजूरी में पूरी पवित्रता, श्रद्धा और भक्ति के साथ खड़े हो जाएं। उत्साह के जूते पहनकर, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन, विश्वास की ढाल लिए, मुक्ति का टोप पहनकर आप उसके सामने आप खड़े रहें। वो आपको ब्लेस करेगा, एक एक व्यक्ति के बंधनों को तोड़ेगा। आज आपके घरों को वो ब्लेस कर रहा है। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु के वचन आपकी जिंदगी में पूरे हो जाएं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल। हे प्रभु, तू इंसान के पापों से दुखी हो जाता है,
जब ये तुझसे दूर चले जाते हैं तो प्रभु तेरा हृदय दुख से भर जाता है। तू इन्हें वापस लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता और वचनों के द्वारा इन्हें चेतावनी देता है। धीरे धीरे दंड देकर इन्हें सुधारता है और अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कि ये पवित्र बने और तेरे स्वर्ग राज्य में तेरे साथ तेरी महिमा के दर्शन कर सके। मैं तेरा अयोग्य सेवक प्रभु यीशु इस वक्त तेरी हुजूरी में उपस्थित होकर मूसा के जैसे, तेरे नबियों के जैसे हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, मध्यस्थता करता हूँ तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए। इन पर दया कीजिए, इनके पापों को क्षमा कर दे, इनके दुखों को हल्का कर, इनके आटा गूंदने की परात को आशीष दे। इनके पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से इन्हें आजाद कीजिए। तेरे वचन आत्मा और जीवन है प्रभु यीशु। आज इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हम प्रायश्चित करें और हमारा प्रायश्चित प्रभु उचित फल उत्पन्न करें। आत्मा के वरदानों से और फलों से हमें भर दे। 40 की इस तपस्या काल की इस अवधि में हमारे मन, आत्मा, हृदयों को, शरीरों को शुद्ध कर, पवित्र कर, जिससे हम तेरी दया और हुजूरी में बने रहें। आज की रात्रि हम पर तेरा आशीर्वाद उतरे, हम ये प्रार्थना करते हैं। तेरा वादा है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर और हमारे रास्तों में हमारा पथ प्रदर्शन कर। आज की रात्रि हमारे चौखटों बिछौनों को आशीष दे। तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें। तेरा पावन क्रूस हमारे प्रांगण में लगा रहे। हमें संरक्षण प्रदान कर, सिर से लेकर पांव तक तेरे पवित्र लहू से हमें पवित्र विलेपन से विलेपित कर दे और हमारी रक्षा कर। हमारी यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। एक साथ पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सर झुकाएं। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद।